दोस्तों, मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी के कंपनियां खरीदने से देश का सरकारी खजाना काफी कमजोर हो रहा है। जी, अडानी ग्रुप द्वारा खरीदी गई 10 कंपनियों के बकाए के निपटारे में सरकारी बैंकों को 74% घाटा हो रहा है। जी दोस्तों, अब आप बोलिएगा कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन ये खबर मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जी, आइए आपको बताते हैं कि इतनी बड़ी खबर का स्रोत क्या है। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ दोस्तों, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय संकट से जूझ रही 10 कंपनियों से 62,000 करोड़ वसूले जाने का दावा किया था, लेकिन अडानी ग्रुप द्वारा उन कंपनियों को खरीदे जाने के बाद उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए में समझौता कर लिया। आप जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए दोस्तों। एक ग्राफ पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से खुलासा किया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आर्थिक रूप से तनावग्रस्त 10 कंपनियों से लगभग 62,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स सेटल करने थे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के पसंदीदा बिजनेस ग्रुप द्वारा इन कंपनियों के अधिग्रहण के बाद उन्हें 16,000 करोड़ रुपए पर ही समझौता करना पड़ा। अर्थव्यवस्था की रंगीन भाषा में कहें तो ये बैंक द्वारा लिया गया 74% हेयर कट है। जी दोस्तों, AIBEA के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन बैंकों ने वित्तीय संकट में फंसी 10 कंपनियों से 62,000 करोड़ रुपए वसूली का दावा किया था, अडानी समूह द्वारा इन कंपनियों का अधिग्रहण करने के बाद बैंकों ने सिर्फ 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपए अपने ऋण का निपटान कर लिया। दोस्तों, कांग्रेस लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों को लेकर केंद्र की भाजपा नित राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन यानी NDA सरकार पर हमला बोल रही है। अब बोले भी क्यों ना, आप सोचिए कि अडानी के इतने सारे कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों की MSP मांग को सिर्फ इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि उस समय बोला जाता है कि बैंक हमारे जो सरकारी खजाने हैं उसमें इतने पैसे नहीं कि हम इनके लोन माफ कर दें। मतलब लोन्स अगर माफ होंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के परम मित्र के, जो कि आरोप है, मैं नहीं कह रही हूं, ये आरोप लगते आए हैं अडानी जी पे कि वो मोदी जी के बड़े प्रिय मित्र हैं। अब आप सोचिए कि मोदी जी के प्रिय मित्र का इतना बड़ा रकम जो है माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी में बवाल मचा दिया जाता है देश में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की जरूरत पर भी जोर दिया था। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप द्वारा सौर परियोजनाओं के लिए चाइना कंपनियों के साथ सहयोग करने की रिपोर्ट को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर AIBEA द्वारा साझा किए गए डिस्क्रिप्शन का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जिसमें दिखाया गया था कि अडानी ग्रुप द्वारा खरीदी गई कंपनियों पर अपने बकाया ऋण के निपटारे में बैंकों ने 96% से लेकर 42% तक का नुकसान उठाया। जबकि आपको बता दें दोस्तों कि देश के तीसरे बड़े औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप पर घरेलू बैंकों और NBFCs का कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि लगातार बढ़ा जा रहा है। ग्रुप के कुल कर्ज में उनका हिस्सा 36% पहुंच चुका है, जबकि साल 2023 से 24 में अडानी ग्रुप की कंपनियों में उनका एक्सपोजर लगभग 500 आधार अंक बढ़ गया है। 31 मार्च 2024 तक अडानी ग्रुप पर कुल 2,41,394 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से कि 88,100 करोड़ रुपए उसमें भारतीय बैंकों और NBFCs ले लिए थे।
जबकि 31 मार्च 2023 तक ये राशि 70,213 करोड़ रुपए थी। और ये तब ग्रुप के उस समय के कुल 2,27,250 करोड़ रुपए के कर्ज का लगभग 31% था। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक समेत कई बैंकों ने अडानी ग्रुप को अपना ऋण बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ नॉन मीडिया के द्वारा इन बैंकों को भेजे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं मिली और ना ही कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार पे इल्जाम का कोई अभी तक काउंटर मिला है। अब आप इसको क्या समझिएगा दोस्तों? खैर, आप अपने विचार इस रिपोर्ट पे, इस मुद्दे पे हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने द कंटाप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि ऐसी खबरों को देखने के लिए द कंटाप को भी सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।